लव मोहम्मद विवाद में शुक्रवार को हुई हिंसा की बरेली में अब हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। आज बरेली में इंटरनेट सेवा बहाल भी कर दी गई है, लेकिन आज क्या होगा इसे लेकर अटकलें तेज हैं। ये कहा जा रहा है कि बरेली की मजार मार्केट में अवैध दुकानों पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है और कल कई दुकानों को खाली कराकर सील भी किया गया था। बरेली की इन तस्वीरों के बीच अटकलें तेज हैं कि क्या बुलडोजर एक्शन की बारी है। क्या बरेली में मौलाना तौकीर रजा का कारोबारी किला ध्वस्त किया जाएगा। ये तस्वीर सोमवार दोपहर की है, जब भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बरेली में मौलाना तौकीर रजा के संगठन इत्तिहादे मिल्लत काउंसिल के दफ्तर को सील किया गया। आरोप है कि मौलाना तौकीर रजा ने मजार की आड़ में कई दुकानें बनवाकर किराए पर चढ़ा दिए थे। तमाम दुकानों को खाली कराकर सील कर दिया गया और उन पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। बरेली नगर निगम ने उस कॉम्प्लेक्स को भी सील और चिन्हीकरण कर दिया है जहां पर मौलाना तौकीर रजा की संस्था आईएमसी का दफ्तर था। ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ये आप देखिए, पहले ये मज़ार है। मज़ार कई सौ साल पुरानी है। मज़ार के बगल में कब्जा करके यहाँ पर नाला बना हुआ था, नाले पर ये दुकानें बनाई गई हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ये 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, एक ये है और इसके ऊपर भी स्ट्रक्चर है। इन पूरी दुकानों में करीब 48 दुकानें हैं और इन 48 दुकानों को बना करके मौलाना तौकीर रजा की जो संस्था है आईएमसी, उसका भी यहाँ पर दफ्तर था। और ये देखिए, बीच बाजार बेशकीमती प्रॉपर्टी, बेशकीमती जगह पर ये कब्जा करके ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया। इस बीच शुक्रवार को आई लव मोहम्मद की आड़ में बरेली में हुई हिंसा के सिलसिले में मुख्य आरोपी नदीम खान समेत कुल 56 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज एक प्रमुख अभियुक्त नदीम को गिरफ्तार किया गया है, जो इस पूरे प्रकरण की साजिश में शामिल था। इसके साथ 28 और अभियुक्त हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं। पूर्व में 27 अभियुक्त जो हैं वो गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। इस प्रकार से टोटल 56 अभियुक्त इस प्रकरण में आज तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें नदीम खान जो इस पूरे प्रकरण में प्रमुख साजिश करता था वो भी शामिल है। अब ये वीडियो देखिए, इनमें वो 29 आरोपी नजर आ रहे हैं जिन्हें सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद कुछ आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। सर अब तो सर माफ कर दिया। अफसोस है और अफसोस के बाद जो है ये दोनों लोगों के हाथ जुड़े हुए हैं और उसके बाद ये लोग हैं ये हाथ जोड़ रहे हैं। बारादरी थाना क्षेत्र से इन लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। इस तरीके से कुल 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये आज वो लोग हैं जो शुक्रवार को हुई जुमे की नमाज में साजिश के तौर पर साजिश करता दंगा करने में शामिल थे। साफ नजर आ रहा है कि पकड़े जाने पर आरोपियों के होश ठिकाने आ गए। इन पर हिंसा करने के अलावा पुलिस वालों से लूटपाट के भी आरोप हैं। नदीम के पास से ये मोटरोला का सेट भी बरामद हुआ है। पुलिस का लूटा हुआ मोटरोला का सेट है और ये अवैध तमंचा है। ये मोटरोला का सेट बरामद किया गया है। ये पुलिस का लूटा हुआ जो मोटरोला का सेट है ये बरामद किया गया। सबसे बड़ी अहम बात कि इस मोटरोला सेट को लूटने के बाद ये देखिए किस तरीके से जो बरामदगी है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। जो तमाम अवैध तमंचे और मोटरोला का सेट है। बरेली में जुम्मे के रोज हुए बवाल में तौकीर रजा के अलावा नदीम खान का मुख्य आरोपी के तौर पर नाम आ रहा है। आखिर कौन है ये नदीम खान? नदीम वो शख्स है जो उस रात शुक्रवार की सुबह करीब 1:30 बजे जिसने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मैसेज भेजे कि ये लेटर वायरल है, जबकि जो लेटर वायरल करने को फर्जी का दावा किया गया उस लेटर पर नदीम के ही दस्तखत थे। यानी कि दंगे को भड़काने में मौलाना तौकीर रजा के साथ नदीम की भी भूमिका बहुत अहम थी। फिलहाल बरेली में शांति है, हालात पटरी पर आ रहे हैं। शुक्रवार को फसाद के बाद बंद की गई इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। संतोष कुमार, बरेली, आज तक। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त बरेली से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, वहां पर इस वक्त माहौल क्या है और जो अभी तक बरामदगियां की गई हैं उससे क्या एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश होता है? कैसे ये सब लोग मोबिलाइज किए जा रहे थे? देखिए, माहौल बिल्कुल सामान्य है। इंटरनेट सेवाएं आज से बहाल कर दी गई हैं, यानी कि आम जनजीवन कहीं से भी
प्रभावित नहीं है। लेकिन शिकंजा पुलिस का उन दंगाइयों पर, उन बलवाइयों पर जो इस दंगे में शामिल थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की, गोली चलाई पुलिस के ऊपर, उन पर कसता जा रहा है। अभी तक 55 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। करीब 15 से 20 लोग रात भर में पुलिस ने दबिश देकर इनको हिरासत में लिया है। और नदीम की अगर बात करें तो नदीम मौलाना तौकीर रजा के बाद इस दंगे का जो मुख्य साजिशकर्ताओं में सेकंड नंबर पर था, और जिसके के पास से पुलिस का लूटा हुआ मोटरोला का हैंडसेट भी बरामद हुआ है। तो कहा जाए कि पुलिस का शिकंजा लगातार जारी है। आम जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन मुश्किलें उनके लिए जो उस शुक्रवार को फसाद में शामिल थे, जो शुक्रवार को हुए दंगे में साजिशकर्ता के तौर पर थे। मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण के बाद जो लेटर था उसको वायरल किया गया, लोगों को व्हाट्सएप कॉल करके बुलाया गया, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस दिए गए। तो जिस तरीके से जो फसाद हुआ उसके बाद अब उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कल देर शाम मज़ार मार्केट जो है, जो मौलाना तौकीर रजा की संस्था IMC का दफ्तर भी है, उसमें उस पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई, चिन्हीकरण किया गया है। परसों मौलाना तौकीर रजा के करीबी बिल्डर के होटल्स पर कार्रवाई की गई है। आज संभवतः बुलडोज़र एक्शन होगा। बुलडोज़र एक्शन उन तमाम प्रॉपर्टीज़ पर जिसको पहले से नोटिस दिया जा चुका है। बरेली विकास प्राधिकरण ने कुछ पहले से मौलाना तौकीर रजा के ऊपर कागजी कार्रवाई शुरू कर दी थी और जिनको ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया जा चुका है, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ पर आज बुलडोज़र एक्शन होना है। जो मौलाना तौकीर रजा के स्पष्ट तौर पर मददगार थे, फाइनेंसर थे, या उनके लिए दंगे में जो लोग आ रहे थे उनको गाइड कर रहे थे, उनके मददगार थे, तौकीर रजा को फंड मुहैया करा रहे थे। तो एक्शन का दौर जारी है। लेकिन आम आदमी के लिए जो बरेली का जनजीवन है वो सामान्य शुक्रवार से ही चल रहा था। आज सुबह इंटरनेट सेवाएं भी बहाल हो गई हैं। जी ठीक है, नेहा जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।